आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 12वीं चौपाई। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे पवनसुत हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो, यानी तुम मेरे हो। ये भगवान का अपने मुख से भक्त के लिए कहना, ये भक्ति का अंतिम फल है। जिस प्रकार हनुमान जी राम काज करबे को आतुर है, ऐसा हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में उल्लेख है। हनुमान जी भगवान का कार्य करने को हमेशा आतुर रहते हैं। भगवान मैं तुम्हारा हूँ, इस स्थिति पर पहुंचना हो तो उसके लिए साधना कौन सी है। भगवान समय तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे हैं, शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है, मेरा संसार भी तुम्हारा ही है, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, मेरी देह पर सत्ता भी तुम्हारी है। यह भक्ति है। ऐसी भक्ति हनुमान जी की थी। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी की समर्पण भक्ति से खुश होकर तुम मम प्रिय भरत संभाई, ये भक्ति का अंतिम फल है। भगवान मैं 24 घंटे और 365 दिन तुम्हारे लिए हूँ, ये श्रेष्ठ बात है। मगर उतना भी हमसे न हो तो वर्ष में 30 दिन भगवान के कार्य के लिए निश्चित करने चाहिए। उतना भी ना हो तो 15 दिन भगवान का काम करना, ऐसा निश्चित करना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो रोज के 2 घंटे भगवान के काम के लिए निश्चित करने चाहिए। मैं मेरा धंधा या नौकरी करके भी रोज 2 घंटे भगवान का काम करूंगा, इसे साधना कहते हैं। भगवान उससे भी खुश होंगे। भगवान के लिए बौद्धिक प्रेम खड़ा होना चाहिए, उसके लिए बौद्धिक विकास की जरूरी है। निष्काम कर्म करने की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान को निष्काम कर्म करने वाले भक्त अति प्रिय हैं। इस प्रकार धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने पर अंतिम भक्ति की इच्छा होती है कि भगवान अपने मुख से कहे तू मेरा है। हनुमान जी की भक्ति से खुश होकर भगवान श्री राम ने कहा तुम मम प्रिय भरत संभाई। ये बात सुनकर हनुमान जी ने एक बात कही। हनुमान जी श्री राम से बोले, वास्तव में मुझसे बड़े भक्त तो भरत जी हैं। जब मैं संजीवनी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगवाई न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर खुश हों, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। इतना कहते ही मैं उठ बैठा। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। भगवान श्री राम ने हनुमान को अपना भाई मानते हुए उनके साथ भोज भी किया था और पूरे संसार में एक जीता जागता उदाहरण दिया, भक्त और भगवान एक कैसे हैं। भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता माता को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। भोज के दिन हनुमान जी सबके बैठने का इंतजाम कर रहे थे। उसके बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुंचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी दुविधा में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह थी, ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसलिए हनुमान जी बेचारे बड़ी दुविधा में थे। ना तो वो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ बैठकर खा सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना। वो जान गए कि हनुमान जी के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी। लेकिन प्रभु ने केले का अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसके बजाय भगवान ने कहा कि तुम मेरे प्रिय अति छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हो, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो। भक्त और भगवान एक ही है। कोई हनुमान को पूजे तो भी मुझे ही प्राप्त करेगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितना ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना ही कभी हो सकता हूँ और ना ही होने की अभिलाषा है। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान है और रहेगा। मैं आपके साथ खा नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की उंगली से केले के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और 2 भी हो गए। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। जीवात्मा और परमात्माओं का एक और अलग होने के चिन्ह के रूप में केले का पत्ता आज भी एक होते हुए 2 है। यह सृष्टि की व्यवस्था है जो ब्रह्मा और जीव के संबंधों को दर्शाती है। इसे समझ लिया तो जीवन का उद्धार तय है। इसका प्रतीक है केले का पत्ता। हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान के परम भक्त के यश की सारा संसार प्रशंसा करता है। उसका आगे के क्रमांक में वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें।
ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।